नमस्कार दोस्तों, भगवान विष्णु को जगत का पालनहार कहा जाता है। भगवान विष्णु जगत के कल्याण के लिए और अपने भक्तों की रक्षा के लिए समय समय पर इस संसार में अवतरित हुए हैं। भगवान विष्णु के एक ऐसे ही अवतार ने अपने भक्त की रक्षा के लिए एक असुर का संहार कर दिया था। हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह की। भगवान विष्णु ने ये अवतार अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने तथा असुर हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए धारण किया था। भगवान का ये रूप बहुत ही उग्र और क्रोधित माना जाता है, जिसमें भगवान का आधा रूप सिंह का है और वहीं आधा रूप मानव का है। भगवान नरसिंह के ऐसे बहुत से प्रसिद्ध मंदिर हैं, जहां पर भक्त उनके दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। बता दें कि इन मंदिरों से बहुत सी ऐसी मान्यताएं जुड़ी हैं, जो इन मंदिरों का महत्व और भी बढ़ा देती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान नरसिंह के कुछ ऐसे ही बेहद प्रसिद्ध और खास मंदिरों के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले मंदिर की बात करें तो ये एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान की मूर्ति की त्वचा इंसानों जैसी है। आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं तेलंगाना के मल्लूर में प्राचीन नरसिम्हा मंदिर की, जहां ऐसी मान्यता है कि भगवान नरसिंह की प्रतिमा जीवित है। कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा देखने से ऐसा लगता है जैसे मूर्ति की त्वचा बिल्कुल इंसानों के जैसी हो। बता दें कि भगवान नरसिंह की ये प्रतिमा लगभग 10 फीट ऊंची है और मूर्ति का पेट मानव त्वचा के समान मुलायम है। लोगों में ऐसी आस्था है कि जैसे इस मंदिर की प्रतिमा में दिव्य ऊर्जा का वास है और अगर कोई मूर्ति को दबाता है तो वहाँ एक गड्ढा बन जाता है और कई बार तो उसमें से खून निकलने लगता है। इसलिए वहाँ के पुजारी लगातार भगवान नरसिंह की मूर्ति पर चंदन का लेप लगाते हैं ताकि खून बहना बंद हो जाए। अगले मंदिर की बात करें तो ये मंदिर उत्तराखंड के जोशीमठ में स्थित है, जिसे नृसिंह बद्री के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की खासियत की बात करें तो माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से ही जातक के सभी संकट दूर हो जाते हैं। बता दें कि ये मंदिर बद्रीनाथ धाम के रास्ते में स्थित है और ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन के बिना बद्रीनाथ धाम की यात्रा अधूरी है। इसे बद्री विशाल का शीतकालीन घर भी माना जाता है। सर्दियों में जब बद्रीनाथ धाम के पट बंद हो जाते हैं, तब पुजारी बद्री विशाल जी की मूर्ति को इस मंदिर में ले आते हैं। इसलिए इस मंदिर को बद्री विशाल का शीतकालीन घर भी कहा जाता है। इस मंदिर से एक और मान्यता जुड़ी है। इस मंदिर में भगवान नरसिंह की प्रतिमा का बायां हाथ धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है और कहा जाता है कि कलयुग के अंत में ये हाथ टूट जाएगा। अगले मंदिर की बात करें तो ये मंदिर है विशाखापट्टनम से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर सिंहाचल पर्वत पर, जिसे सिंहाचल मंदिर और श्री वराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित है। एक मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद ने करवाया था और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर स्वयं भगवान नरसिंह निवास करते हैं। वहीं इस मंदिर में माँ लक्ष्मी भी भगवान नरसिंह के साथ निवास करती हैं। इस मंदिर की पुनः स्थापना से जुड़ी एक कथा मिलती है। कथा के अनुसार मंदिर मानवीय लापरवाही का शिकार हो गया था। एक बार लोनार वंश के राजा अपनी पत्नी उर्वशी के साथ अपने विमान में बैठकर कहीं जा रहे थे। अचानक से किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में आकर उनका विमान सिंहाचल पर्वत पर जा पहुंचा, जहां पर देववाणी से प्रेरित होकर उन्होंने धरती के अंदर से भगवान नरसिंह की ये प्रतिमा बाहर निकाली और देववाणी के अनुसार उस प्रतिमा को चंदन के लेप से ढककर पुनः स्थापित कराया। कहा जाता है कि उसी देववाणी के द्वारा ये आदेश दिया गया था कि साल में एक ही बार ये चंदन के लेप भगवान नरसिंह की प्रतिमा से हटाया जाएगा। कहा यह भी जाता है कि भगवान नरसिंह की मूर्ति पर मोटे चंदन की परत इसलिए लगाई जाती है ताकि भगवान का उग्र रूप शांत रहे। बता दें कि ये परत केवल साल में एक बार अक्षय तृतीया के दिन ही हटाई जाती है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।